हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा शुरू करेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो मैं बताता हूँ। आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके उसकी शुरुआत है। यानी जहां भी जिस भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आज हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से जितने भी हैं ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड वहां से शुरू करते हुए धीरे 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 सारे चैप्टर को टच करते हुए जितने भी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। आज सीयूटी का एक बैच इसमें कवर हो सकता है ना। तो हम शुरू कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये टाइम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, है ना। इंडियन हिस्ट्री की बात है, प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, तो आज जो चर्चा है प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि इस पीरियड में क्या क्या मतलब किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इस पीरियड से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा आज हम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो प्री हिस्टोरिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्या कहता है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द प्री ऑफ द पीपल इन द पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियो मैंने बताया कि हमारा जो इतिहास है ना, हमारा जो इतिहास है उसमें इतिहास को कई पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ये चर्चा कर रहे हैं मैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो पैलियोलिथिक शब्द जो आप सुन रहे हैं, पैलियोलिथिक, है ना। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक शब्द आपने जो सुना, इसकी चर्चा थोड़ा सा मैं कर देता हूं कि पैलियोलिथिक होता क्या है। ठीक है, पैलियोलिथिक जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया है। एंशियन हिस्ट्री, है ना, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियन हिस्ट्री का जो टाइम है ना, एंशियन हिस्ट्री का टाइम मैं बता दूं आपको, 700 एडी, यानी कि कॉमन एरा की बात हम कर रहे हैं। 700 एडी से लेकर के, 700 एडी की बात कर रहा हूं, से लेकर के उसके पहले जितना भी इंसिडेंस पृथ्वी पर हुआ है, ह्यूमंस ने जितना भी एक्शन किया है, वो क्या है, सब प्री, है ना, प्री हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है। क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है ना। ANCIENT, एंशियंट, HISTORY, ये क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, तो आज एंशियंट हिस्ट्री में भी क्या किया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, टाइम को कैटेगराइज किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री में जब बात करते हैं तो बहुत सारी एंशियंट हिस्ट्री है, जिसमें हम एक युग की चर्चा करते हैं, जिसमें हम इंसानों ने पहला इवोल्यूशन हुआ इंसानों को, वहां से भी कहानी शुरू होती है कि इंसान कैसे बना, उस समय शुरू शुरू जब इंसान रूप में आया तो क्या करता था। ठीक है, तो वो वाला पीरियड कहलाता है। आज से जो टाइम है वो लगभग 8000 वर्ष से जितना भी पहले का टाइम है, यानी कि 8000 बिफोर कॉमन एरा, 8000 बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा को से लेकर के BC, बिफोर कॉमन एरा से पहले जो भी इंसिडेंस है ना, उसको हम लिखा गया है, उसके पीरियड को कहा गया पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड। यानी पैलियोलिथिक पीरियड आपको समझ में आ गया कि पैलियोलिथिक पीरियड क्या है। तो कब से, बिफोर, बिफोर, बिफोर कब से, बिफोर मैं कर देता हूं BEFOR, बिफोर, बिफोर 8000, 8000 कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा के पहले 8000 वर्ष से पहले जो कॉमन एरा था, कॉमन एरा 8000 वर्ष से पहले था, और उसके पहले का टाइम वो क्या कहलाया, पैलियोलिथिक टाइम कहलाया। ठीक है, तो पैलियोलिथिक टाइम में भी तीन कैटेगरी बना है ना। पैलियोलिथिक टाइम में भी तीन है। तो समझ में आ गया आपको कि पैलियोलिथिक टाइम क्या है। तो 8000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 2.5 लाख वर्ष पहले तक भी हम बात करें तो वो सारा क्या है, वो पैलियोलिथिक टाइम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, 8000 बिफोर कॉमन एरा से पहले का टाइम। कॉमन एरा समझ में आ रही है, जिस कॉमन एरा उसको कहें जहां से हम डेट काउंट कर रहे हैं। यानी इंग्लिश का कॉमन एरा, यानी रोमन का कॉमन एरा क्या है, तो जीसस क्राइस्ट के डेथ से जो काउंट करते हैं, जो कैलेंडर हम रोमन का इस्तेमाल करते हैं जनवरी फरवरी वाला, तो आज 2023 है, तो एक कॉमन एरा में चल रहा है। और कॉमन एरा के पहले वाला टाइम क्या है, बिफोर कॉमन एरा कहलाता है। तो बिफोर कॉमन एरा
8000 वर्ष पहले, और उससे पहले 8000 वर्ष पहले नहीं, 8000 से पहले 2 लाख वर्ष पहले तक, 2.5 लाख वर्ष पहले तक, वो क्या कहलाएगा? आपको पैलियोलिथिक एज कहलाएगा। ठीक है, इस पैलियोलिथिक एज में कई कैटेगरी किया गया है, अपर लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। तो हम बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर पैलियोलिथिक एज का। तो पैलियोलिथिक में भी क्या है, कैटेगरी क्या किया गया है, इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, क्या बांटा गया है? तो एक लोअर है, LOWER, लोअर पैलियोलिथिक एज है ना, इसको LOWER, लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, दूसरा होता है मिडल, MIDDLE, मिडल पैलियोलिथिक एज है ना, और तीसरा होता है अपर, UPPER, अपर पी एज। ठीक है, तो ये 3 एज पैलियोलिथिक एज का है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक, और सबको मिलाकर पैलियोलिथिक एज बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पीपल इन द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पैलियोलिथिक पीरियड जब चल रहा था तो इंसान का नेचर क्या था, किस स्वभाव का इंसान बना, इंसान क्या जानवरों की जैसा ही था या उसमें थोड़ा परिवर्तन आया? ठीक है, तो उसी को नेचर कहते हैं। ठीक है, यानी स्वभाव कैसा था, तो नेचर कैसा था, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ द पैलियोलिथिक एज। तो नेचर क्या, नेचर से क्या पता चलता है, तो हमारा रहन सहन करने का तरीका को ही तो नेचर कहते हैं। आपका नेचर कैसा है, तो अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति किनको कहते हैं? जो व्यक्ति ठीक से रहता है, सोसाइटी के अनुसार चलता है, तो हम उसको अच्छे व्यक्ति कहते हैं। जो सोसाइटी को अवॉइड करता है उसको बुरे व्यक्ति कहते हैं। तो एक ह्यूमन था, उस जमाने में क्या था, ह्यूमन था और एनिमल था। तो उन दोनों में अंतर क्या था, तो एक ह्यूमन बन गया था, तो इवोल्व होकर के ह्यूमन बना था उसी में से। तो उसका नेचर क्या था, ह्यूमन का नेचर कैसा था, तो दे वेयर हंटर, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, यानी कि हंटर्स थे। हंटर्स मतलब शिकार करते थे, है ना, खाना का चाहिए था ना जिंदा रहने के लिए, तो शिकार करेंगे। वो उतना डेवलप तो नहीं थे, और फूड गैदर करते थे, अपने लिए भोजन जमा करते थे, है ना, फूड गैदर करते थे, है ना। तो हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, है ना। तो जो पैलियोलिथिक एज का नेचर था, अगर पूछा जाए कि क्या करते थे वो लोग, उसका नेचर क्या था पैलियोलिथिक एज वाला का, तो हंटिंग और फूड गैदरिंग। इस पिक्चर को देखिए, ये पैलियोलिथिक एज का पिक्चर बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए कि क्या कर रहे हैं, ये सारे इंसान हैं, ठीक है, जो उस जमाने के हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हिरन्स वगैरह हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, शिकार। अब इसको मारेगा, अब बना के खाएगा। ठीक है, तो ये हंटिंग करते थे। और इस जगह देखिए फोटो नीचे दिया हुआ है, ये है ना, इसमें क्या दे रहा था, पेड़ से कुछ फल वगैरह तोड़ रहे हैं। देखिए आप, पेड़ पर चढ़ा हुआ, यानी फूड गैदरिंग करते थे, यानी फूड खाते थे, तो पेड़ पौधे पर और जीव जंतुओं पर वो डिपेंडेंट थे, यानी हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। ठीक है, समझ में आ गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पैलियोलिथिक एज में लोग क्या करते थे, उनका क्या था, वो थोड़े ना शोरूम के लिए शोरूम चलाते थे या फिर व्हाट्सएप चलाते थे, ऐसा जमाना नहीं था। वो फूड गैदरिंग और हंटिंग करते थे। क्लियर, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When did the man first appear on the earth? अब क्वेश्चन है कि सबसे पहले आदमी पृथ्वी पर कब आया, यानी कब आदमी के रूप में आदमी दिखने लगा। ठीक है, आदमी की जैसा दिखने लगा, जैसे आज के इंसान दिखते हैं, वैसे 2 पैर 2 हाथ वाले इंसान कब से दिखने लगे। यानी पहले तो बंदर था, तो पूंछ वगैरह थी, फिर क्या हुआ कि पूंछ खत्म हो गई, तो आदमी इंसान का रूप ले लिया। ठीक है, तो वो कौन था, व्हेन डिड द मैन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ, यानी कि पूरे पृथ्वी पर इंसान के रूप में मैन कब दिखने लगा, वो टाइम कौन सा था, तो टाइम यही होगा ना, पैलियोलिथिक टाइम होगा, है ना। तो उसमें क्या था, उस टाइम को जब सिर्फ इंसान बंदर से आदमी बना था, तो वो बहुत अर्ली पैलियोलिथिक था, एकदम शुरुआत का दौर। तो अर्ली पैलियोलिथिक को कहेंगे अर्ली प्री एस्टोसीन एज, अर्ली प्री एस्टोसीन एज कहेंगे, अर्ली प्री एस्टोसीन एज। यानी अर्ली पैलियोलिथिक एज को हम क्या कहेंगे, जब इंसान बना था बंदर से, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, ये टाइम याद रखिएगा, प्री एस्टोसीन एज, प्री एस्टोसीन एज लिख देता हूं मैं यहां पर, प्री
प्री स्टोसीन स्टोसीन एज है ना, एज प्री स्टोसीन एज है ना, प्री स्टोसीन एज। ठीक है, तो प्री स्टोसीन एज में क्या हुआ था? तो प्री स्टोसीन एज में बंदर से आदमी इंसान के रूप में आया था। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही बात? तो प्री स्टोसीन एज में क्या हुआ था? बंदर से इंसान के रूप में आदमी आया था, यानी इंसान जैसा दिखने लगा था। जैसे आज इंसान दो पैर पर खड़े होते हैं ना, वैसे हूबहू एकदम हम लोग जैसा नहीं था, लेकिन वो था जो एकदम आदिवासी टाइप का, जो बहुत एकदम जानवर इंसान के बीच का जो मेल था, वो बंदर और इंसान का उस तरह का था। ठीक है, तो दो बातें हो गई कि पहले क्या करते थे। प्री स्टोनीसियन एज में तो बंदर से इंसान बने थे, तो पहले पेड़ों पर चढ़ते होंगे, खाते पीते होंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया दो क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अब अगला देखिए, कहता है व्हेन डिड द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड। इंडिया में पैलियोलिथिक कल्चर, इसको हेडलाइन कर लीजिए, पैलियोलिथिक कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है कि जिस एज में हम जीते हैं ना, तो उस एज में कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं उसके अनुसार। जैसे आज का कल्चर क्या है? तो आज का कल्चर है कि हम बैठ करके मीटिंग करते हैं, है ना, रिसर्च की बातें करते हैं, है ना, देश दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल कल्चर हो गया। दूसरी चीजें क्या हो गई कि हम तरह तरह की इक्विपमेंट यूज करते हैं, है ना, जैसे कि खाने बनाने के लिए ओवन का इस्तेमाल करते हैं, या गैस के लिए कुकिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, मूवी देखने के लिए थिएटर इस्तेमाल करते हैं, है ना, कहीं जाने के लिए कार एरोप्लेन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें कल्चर में आ जाता है। ठीक है, यानी जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, वो सारा क्या है? वो हमारा कल्चर होता है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड द पैलियोलिथिक कल्चर। तो पैलियोलिथिक कल्चर, तो पैलियोलिथिक लोग एज में जो इंसान होंगे तो उनका भी एक कल्चर होगा। कल्चर क्या होगा? तो वो कुछ चीज इस्तेमाल करते होंगे। मान लिया हंटिंग गैदरिंग ही करते थे, तो हंटिंग गैदरिंग ऐसे कर लेते थे, थोड़े कुछ यूज करते होंगे ना, जैसे डंडा इस्तेमाल कर लिया या फिर पत्थर इस्तेमाल कर लिया, ऐसा कुछ तो करते होंगे ना। तो उनका कल्चर क्या था? हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो उस तरह का कल्चर, उस तरह का टेक्नोलॉजी। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कल्चर है टेक्नोलॉजी। आज अगर हम डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल करना है, तो हमारे कल्चर का एक पार्ट है। तो वैसे ही उस जमाने का कल्चर का पार्ट क्या था, कहने का मतलब ये था, मतलब किस कल्चर में जीते थे। क्लियर, यहां तक बात आ गई समझ में? तो पैलियोलिथिक कल्चर क्या था? तो पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप। तो शुरुआत कैसे हुआ ये पैलियोलिथिक कल्चर? यानी लोअर पैलियोलिथिक टाइम की बात हो रहा है। नहीं, सबसे पहले जो पैलियोलिथिक टाइम जो शुरू हुआ होगा, जहां से 2.5 लाख वर्ष पहले या 1.5 लाख वर्ष पहले, कहीं पर 2.5 लाख वर्ष दिया हुआ और कहीं पर 1.5 लाख वर्ष पहले दिया हुआ। कितना दिया हुआ पैलियोलिथिक कल्चर का टाइम इंडिया में? 1.5 लाख कहीं पर लिया हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख ही मान लेते हैं, 1,50,000 वर्ष पहले। ठीक है, 1,50,000 ईयर्स बाई EARS। तो ये पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ था। देखिए उस समय क्या था? आइस एज था, है ना। चर्चा क्या आती है रिसर्च में, क्या आता है कि ठंड बहुत ज्यादा थी, है ना। तो पैलियोलिथिक कल्चर जो था, जो जब से इवोल्व हुआ था ना इंसान, तो उस समय ठंड बहुत ज्यादा थी, है ना, है ना। इंडिया में जब इंडिया में पैलियोलिथिक एज आया था, तो ठंड बहुत, आइस एज चल रहा था। क्या था उस पीरियड का क्या नाम था? आइस एज। मूवी भी आप देख लीजिएगा, आइस एज पर एक मूवी बनी है। ठीक है, तो आइस एज उसी मूवी का शायद एक पिक्चर लिया गया है, क्योंकि उस जमाने में कैमरा थोड़े ना था जो उस एज का फोटो लेकर के इंसान रखेगा। ठीक है, तो ये आइस एज में दिखाया गया है कि कितने तरह से हर जगह बर्फ 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 है। ये हाथी है, इसके बाल पर भी बर्फ गिरा हुआ, यानी ऐसा ठंड मौसम था कि हर जगह बर्फ ही बर्फ था। तो जो इंसान का कल्चर, पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप जो हुआ इंडिया में, वो किस एज में डेवलप हुआ? तो वो डेवलप था पैलियो हाँ मैंने बताया था प्लीस्टोनीसिन एज में। प्लीस्टोसिन एज जो मैंने बताया था पहले कि प्लीस्टोनीसिन एज था, उसी एज में क्या हुआ था इंडिया में?
कल्चर आया था, इसको आइस एज, और आइस एज का एक पार्ट है ना, जब बर्फ बर्फ था तो उसका प्लीस्टोसीन एज, प्लीस्टोसीन एज में इंडिया में कल्चर डेवलप हुआ था, इंडिया में कल्चर डेवलप हुआ था। क्लियर, समझ में आ रहा है? पैलियोलिथिक कल्चर कब डेवलप हुआ था? जब इंसान का पैलियोलिथिक कल्चर कब डेवलप हुआ था? जब आइस एज था। क्लियर। अब आगे अगला बात करते हैं। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द क्लाइमेट इन द प्लीस्टोसीन एज? प्लीस्टोसीन एज में क्लाइमेट का क्या था? क्लाइमेट का नेचर क्या था? व्हाट वाज द नेचर ऑफ द क्लाइमेट? प्लीस्टोसीन एज में नेचर क्या था? प्लीस्टोसीन एज जो हम बता रहे हैं, देखिए प्लीस्टोसीन एरा जो है उसमें नेचर का क्लाइमेट का नेचर कैसा था? तो देख रहे हैं क्लाइमेट तो आपके सामने दिख रहा है, कैसा नेचर दिख रहा है ना? कैसा नेचर दिख रहा है? तो ये पूरा बर्फ बर्फ हर जगह लगता है, हवा में भी बर्फ है, तो ये पूरा क्या था? वेरी कोल्ड है ना? बहुत ठंड था, इतना ठंड जैसे आज साइबेरिया में ठंड है ना, उससे भी ज्यादा ठंड। साइबेरिया में जब लोग नहीं ठीक से रह पा रहे हैं, सोचिए, और वहां पर तो सिर्फ ठंड ही ठंड था, पृथ्वी पर ठंडी ठंडी हवाएं हर जगह थी। ठीक है, ठंड था, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये देख लीजिए क्या था, इसका नेचर कैसा था। तो नेचर यहीं से अनुमान लगा सकते हैं इस पिक्चर को देख करके कि नेचर कैसा था। कैसा था नेचर? वेरी कोल्ड था, यानी इतनी ठंड थी कि पूछिए मत। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात यहां तक? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब है कि कहता व्हेन डिड मैन फर्स्ट अपीयर एज पर द आर्टिफैक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरी इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में बोरी एक जगह है, और बोरी में क्या मिला है? आर्टिफैक्ट्स मिला है। आर्टिफैक्ट्स क्या कहते हैं? तो जो पुरानी चीजें हासिल होती है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को, तो उसका वो नाम देते हैं आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, पुरानी चीजें, जैसे पुरानी कोई पत्थर मिल गया और उसके बारे में कार्बन 40 टेक्निक से उसका डेटिंग पता किया, तो पता चला कि बहुत पुराना है, लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है, तो उसको क्या कहेंगे? वो एक आर्टिफैक्ट है। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट समझ में आ गया कि आर्टिफैक्ट क्या होता है? तो आर्टिफैक्ट होता है बहुत पुरानी चीजें, है ना? तो बहुत पुरानी चीजें मतलब 50,000 वर्ष पहले, 12,000 वर्ष पहले पुराना, तो ये सब क्या है? आर्टिफैक्ट। क्या है? आर्टिफैक्ट, RTFACT, आर्टिफैक्ट मतलब पुरानी चीज, पुरानी पुरानी चीजें, है ना? तो आर्टिफैक्ट्स ऑब्टेन, कहां से आर्टिफैक्ट ऑब्टेन हुआ है? कि है ना, व्हेन डिड द मैन फर्स्ट अपीयर्ड एज द व्हेन डिड मैन फर्स्ट अपीयर एज द आर्टिफैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द बोरी? बोरी जो है जगह, उसके अनुसार मैन कहां कब पहला अपीयर हुआ, है ना? महाराष्ट्र के बोरी जगह में, बोरी एक साइट है, बोरी साइट पर कुछ आर्टिफैक्ट प्राप्त हुए हैं। उस आर्टिफैक्ट यानी महाराष्ट्र के बोरी साइट से जो आर्टिफैक्ट मिले हैं, उस आर्टिफैक्ट के अनुसार व्हेन डिड मैन फर्स्ट अपीयर, मतलब कब इंसान पहली बार पृथ्वी पर आया, उस फैक्ट के अनुसार। ठीक है, तो उस फैक्ट के अनुसार कहता है 1.4 मिलियंस ईयर्स एगो। मिलियंस कितने को कहते हैं? 10 लाख को कहते हैं। तो उस फैक्ट के अनुसार पता चलता है कि मैन जो है वो, है ना, वो 10 लाख, एक 1.4 यानी 1.4 को क्या करोगे आप गुना कर दोगे 10 लाख से, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मतलब नंबर क्या आ जाएगा? तो 10 पर 6 जीरो आ जाएगा, यानी 10 लाख से, तो 10 लाख गुना 14 यानी कि 10 लाख 40 हजार, 10 लाख 40 हजार वर्ष पहले की बात है। यानी 10 लाख 40 हजार वर्ष पहले कौन सा आर्टिफैक्ट बताता है कि इंसान पृथ्वी पर 10 लाख 40 हजार वर्ष पहले था? एक कौन सा? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, है ना, मैन फर्स्ट अपीयर, मतलब कि पहली बार इंसान आया था। एक कुछ आर्टिफैक्ट बताते हैं, पुरानी चीजें बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, मतलब पूरे पृथ्वी पर इंसान की, मतलब कि हर जीव तो आ ही रहे थे, जन्म ले ही रहे थे, तो शायद इंसान के बारे में चर्चा किया गया उस आर्टिफैक्ट से जोड़ करके, जो महाराष्ट्र के बोरी है वो बताता है ऐसा। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट।
तो ये देख लीजिए कि कैसे थे उस समय। अगला अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टूल्स दे रियली, व्हाट टाइप ऑफ टूल डिड द अर्ली मैन इन इंडिया यूज, मतलब पुराने जो अर्ली मैन थे, यानी हमारे जो अर्ली मैन इंडिया के थे, इंडिया में जो पुराने लोग थे यानी कि पैलियोलिथिक एज वाले, वो क्या क्या यूज करते थे, किस किस तरह के टूल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो उस टूल की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए पैलियोलिथिक एज वालों के चेहरे। ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से क्या लग रहा है, इंसान और जानवर के बीच बीच का मिक्सचर लग रहा है। ठीक है, तो इस एज में देखे थे, देखिए ये सब क्या लिए हुए हाथ में, पेंटिंग बनाया हुआ, हड्डी वड्डी जो भी उस खाते पीते थे, मछली जानवर। ठीक है, तो इस तरह से वो खाते पीते थे और रहते थे, तो ये पुराना कल्चर था उनका, तो यही कल्चर था। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, अब कहते हैं कि ये अर्ली मैन इंडिया यूज, तो क्या क्या टूल ही इस्तेमाल करते थे, है ना। जैसे इंसान थे तो टूल तो इस्तेमाल करते होंगे ना, मान लिया कुछ करते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, ऐसे तो नहीं रहते होंगे, तो कोई काम करते होंगे तो कुछ तो उनको चाहिए था, तो कुछ टूल उन्होंने बनाया, है ना। ये टूल कैसे पता चलता है, तो ये सारा एविडेंस से मिलता है। जैसे आपने महाराष्ट्र का एक जगह है आपने बताया, है ना, बोरी, तो बोरी से जो टूल मिला है उसके अनुसार पता चलता है, उसकी डेटिंग होती है, उसके बाद पता चलता है कितना पुराना है, तो उससे पता चलता है कि तो टूल क्या इस्तेमाल करते थे, तो चिप्ड स्टोन टूल होता था। स्टोन टूल होता था कैसा, तो ऐसे चिप्ड होता था, चिप्ड मतलब नुकीला, ऐसे नुकीला, देखिए सारे स्टोन कैसे हैं, ऐसे नुकीले हैं, तो चिप्ड स्टोन टूल होता था। इधर नीचे पकड़ने का हत्था लगा हुआ है, यानी ऐसे वाला टोन, ठीक है, टूल है ना। ठीक है, तो ये टूल क्या है, एक तरह से पकड़ के उससे कुछ कटिंग वगैरह करते थे, कुछ करते थे, तो ये क्या है, ये तो इस तरह का टूल इस्तेमाल करते थे। तो अर्ली मैन इंडिया में किस तरह का टूल इस्तेमाल करते थे, तो आंसर है चिप्ड स्टोन टूल। तो क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट टाइप ऑफ टूल डिड द अर्ली मैन इन इंडिया यूज, किस तरह का टूल अर्ली मैन इंडिया में यूज करते थे। अर्ली मैन मतलब पैलियोलिथिक एज वाले आदमी, तो वो था कैसा, तो लिखिएगा आंसर दीजिएगा चिप्ड स्टोन टूल। चिप्ड स्टोन टूल कैसा होता है, तो ऐसे नुकीला होता है, देखिए सारे स्टोन में एक नुकीला पॉइंट बना हुआ है, तो इसको चिप्ड स्टोन टूल कहते थे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है टिल विच पीरियड डिड द पैलियोलिथिक एज कंटिन्यू, मतलब पैलियोलिथिक एज जो रहा, मैंने बताया ना कि हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज कहा गया। पैलियोलिथिक मतलब पत्थर के जो औजार यूज करते थे ना उस समय, पत्थर के औजार वाले टाइम को पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक एज। और मैंने टाइम बताया था कितना, यहाँ देख लिए टाइम फिर रिपीटेड है ना, यानी 8000 बिफोर कॉमन एरा से ऊपर का टाइम, पहले का टाइम। ठीक है, तो उस समय स्टोन का ज्यादा इस्तेमाल क्या किया जाता था, स्टोन, उस समय कुछ था ही नहीं ना, पत्थर पहाड़ होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो स्टोन एज था, इसको स्टोन टाइम ही कहते हैं। ठीक है, टिल, हाँ, विच पीरियड, तो ये स्टोन वाला इस्तेमाल करते करते फिर नई रिसर्च आई, कुछ नया चीज इस्तेमाल करने लगे, है ना, लकड़ इस्तेमाल करने लगे, ऐसे टाइम बदला। तो जो स्टोन टाइम था, सिर्फ स्टोन स्टोन का टाइम इस्तेमाल करते थे ना, उस टाइम को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, है ना, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में जो हुआ उस कब तक रहा, कब तक पैलियोलिथिक एज रहा, यानी 1.5 लाख वर्ष पहले इंसान आया, या फिर 14 लाख, जो भी आपका आर्टिफैक्ट बताता है, तो धीरे 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 बहुत धीमी गति से वो कुछ कर पा रहा था, जानवर की तरह रहता। आज जानवर हाथी भालू देख रहे हैं, हजारों वर्ष से क्या करता है, कुछ नहीं करता है। तो वैसे ही क्या होता था, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और होने के बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट आया उसमें। ठीक है, तो जो पैलियोलिथिक एज का है, यानी पत्थर के औजार इस्तेमाल सिर्फ करने के लिए सीखा था, यानी पत्थर के ही औजार के सहारे जीते थे, वो टाइम था 8000, यानी 8000 बिफोर कॉमन एरा से पहले का। नाउ आफ्टर 8000 कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा जो पीरियड आता है वो मेसोलिथिक एज का आ जाता है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं, मतलब कि ये पीरियड क्या था, तो कब तक रहा था, तो ये पॉइंट पैलियोलिथिक एज का टाइम लिख लीजिएगा, 8,00,000 बिफोर कॉमन एरा। मैं बार बार बता रहा हूं, बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 2.5 लाख तक, कहीं 1.5 लाख लिखा हो, कहीं 2.5 लाख, 2.5 लाख भी लिख सकते हैं, 2.5 लाख यानी 2,50,000, 2,50,000 ईयर्स अगो, YES अगो। ये टाइम क्या था, पैलियोलिथिक टाइम है, यानी 8,000 ये है पैलियोलिथिक। कौन सा टाइम है,
पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, लिथिक, है ना, पैलियोलिथिक टाइम, है ना, पैलियोलिथिक टाइम, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के बाद जो टाइम आता है वो आता है मेसोलिथिक, यानी इसके नीचे का जो टाइम होगा वो क्या होगा, मेसोलिथिक, MESO, मेसोलिथिक, LITHIC, मेसोलिथिक, यानी इसके बाद का जो टाइम पढ़िएगा उस टाइम को क्या कहेंगे, मेसोलिथिक टाइम कहेंगे। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो समझ में आ गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, वेयर वेयर द पैलियोलिथिक टूल्स एज ओल्ड एज 1 लाख बिफोर कॉमन एरा, है ना। कहता है कि कहां से पता चला है कि जो पैलियोलिथिक टूल था, पैलियोलिथिक औजार था, 1 लाख बिफोर कॉमन एरा था, ठीक है। 1 लाख बिफोर कॉमन एरा कहां से पता चलता है ना। वेयर द पैलियोलिथिक टूल, मतलब कहां थे पैलियोलिथिक टूल, है ना, एज, है ना, एज ओल्ड एज 1 लाख कॉमन एरा, 1 लाख कॉमन एरा से पहले का जो टूल पाया गया है वो कहां पाया गया है, 1 लाख कॉमन एरा से पहले का जो पैलियोलिथिक टूल पाया गया है वो कहां पाया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब वेयर द पैलियोलिथिक टूल एज ओल्ड एज 1 लाख कॉमन एरा, 1 लाख कॉमन एरा, है ना। तो 1 लाख बिफोर कॉमन एरा कहां पाया गया है पैलियोलिथिक टूल, तो ये जगह का आप ले लिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। तो छोटा नागपुर के प्लेट्यू में आप जाइएगा तो छोटा नागपुर के पठार में जो मिले हैं टूल्स वो क्या है, 1 लाख कॉमन एरा, यानी 1 लाख कॉमन एरा, है ना, 1 लाख कॉमन एरा तक का टूल है, 1 लाख कॉमन एरा का टूल है। समझ में आ रही बात। तो ठीक है, 1 लाख कॉमन एरा तक की बात है। 3 5 ठीक है, 1 लाख कॉमन एरा की बात है। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया कि 1 लाख कॉमन एरा के पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो मिला है आर्टिफैक्ट वो 1 लाख कॉमन एरा। देखिए क्या क्या मिला है छोटा नागपुर से, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं छोटा नागपुर के प्लेट्यू से, इस तरह के आर्टिफैक्ट मिले हैं। ये क्या है, 1 लाख कॉमन एरा की बात बताता है। ये सारे क्या है, टूल्स हैं जो अर्ली मैन्स यूज करते थे। समझ में आ रही बात, ये सारे टूल्स अर्ली मैन यूज करते थे। ठीक है, समझ आ रही बात। ओके, तो इस तरह से जो कॉमन एरा की जो बात थी वो मतलब कि पहले जो आर्टिफैक्ट मिले हैं वो छोटा नागपुर के प्लेट्यू से मिला है, छोटा नागपुर के पठार से आर्टिफैक्ट मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा ये सारे जगहों पर अलग अलग जगह पर क्यों मिलता है, तो इस जगह पर क्या होता है, सोर्स था, कभी हो रहे होंगे इंसान तो सारी चीजें छूट गई होंगी वहां पर, तो वहीं पर मिल जाता है, इसीलिए अलग अलग साइट कहलाते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगला बात करते हैं, वेयर इन इंडिया, वेयर इन आंध्र प्रदेश, वेयर द पाला पाला where in Andhra Pradesh where the Paleolithic tool, Andhra Pradesh में Paleolithic tool कहाँ है ना, belong to the period of between 20,000 before common era and the Andhra Pradesh and Pradesh to 10,000 common era found, है ना। कहते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल पाए गए हैं वो 20,000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 10,000 बिफोर कॉमन एरा। कैसे, तो 20,000 बिफोर कॉमन एरा से कब तक 10,000 बिफोर कॉमन एरा, यहां तक का जो टाइम मिला है, इस टाइम में कहा, तो आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में यानी एपी में, आंध्र प्रदेश में है ना, जो मिले हैं, है ना, बिलोंग टू द आंध्र प्रदेश पीरियड, है ना, फाउंड कहां पाया गया है ना,
तो ये कहाँ पाया गया, आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल कहाँ पाया गया है? तो यहाँ पर लिख देता हूं कुरनूल, कुरनूल KURNOOL, कुरनूल में, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पर ये सारे आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। यही है जो आर्टिफैक्ट आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पाया गया, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पाया गया। समझ आ रही बात? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ये सारी चीजें पाई गई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है, वेयर इन इंडिया आंध्र प्रदेश वेयर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, है ना, बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन, है ना। तो आंध्र प्रदेश में ये टूल किस पीरियड का है? तो इस पीरियड से इस पीरियड, यानी इस टूल का रिलेशन क्या है? तो इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड के बीच में इसका रिलेशन है। सारे टूल इस पीरियड के हैं, ठीक है, सारे टूल हैं, ठीक है, ये सारे टूल हैं, कोई औजार है जिससे कुछ काम करता था, तो ये आंध्र प्रदेश से मिले हैं, है ना, आंध्र प्रदेश से सारे टूल मिले हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारे टूल मिले हैं, ठीक है, और उसका टाइम क्या है? तो 20,000 बिफोर कॉमन एरा से 10,000 बिफोर कॉमन, यानी आंध्र प्रदेश से जो टूल मिले हैं उनका टाइम, उसका टाइम क्या है? 20,000 कॉमन एरा से लेकर के 20,000 से लेकर के 10,000 बिफोर कॉमन एरा, यानी पैलियोलिथिक एज का, पैलियोलिथिक एज जो चल रहा था 8,000 से पहले पैलियोलिथिक एज था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमल्स रिमेन्स एट विच प्लेस एल्ड एविडेंस ऑफ द exploitation of goats, sheep and cattle in the Paleolithic age। कहता है कि कौन से एनिमल रिमेन से पता चलता है कि उस समय पैलियोलिथिक एज के लोग, यानी पैलियोलिथिक टाइम के लोग, कौन से रिमेन्स से पता। रिमेन्स क्या होता है? रिमेन्स मतलब जो बचा खुचा हिस्सा रह जाता है ना, उसको रिमेन्स कहते हैं। तो उस समय जो लोग इस्तेमाल खाते पीते थे ना, तो उसका बचा खुचा कुछ हिस्सा मिल गया। बचा खुचा हिस्सा क्या मिलेगा? तो कहीं पर ये मिला है क्या? तो जानवरों का हड्डी मिल गया। तो ऐसा केव में है कि कहीं केव में जला हुआ आग मिला है, वहां पर बचा हुआ जानवरों का हड्डी मिल गया है। तो क्या है? उससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे, कुछ खाते पकाते थे और कुछ हड्डी वगैरह छूट गया था उसका। तो हड्डी से पता चल रहा है, उस हड्डी का टेस्टिंग जब किया, कार्बन 40 टेस्टिंग किया गया, तो वो टाइम निकल के आ जाता है कि यह हड्डी इतना पुराना वर्ष है, ठीक है, इतना वर्ष पुराना है। तो उसी के आधार पर कहा जाता है कि द एनिमल रिमेन्स, जो जानवर का जो हड्डी, देखिए यहाँ पर एनिमल रिमेन है, यहाँ पर एक फोटो है जिसमें देखिए एनिमल रिमेन है। एनिमल रिमेन्स क्या है? देखिए हड्डी है जानवर का ये हड्डी है, ये हड्डी, ये हड्डी है, ये हड्डी है ना, ये हड्डी है, ये हड्डी है ना, ये सारे जानवर के हड्डी हैं, ठीक है। तो एनिमल रिमेन्स जो है यहाँ पर हड्डी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? हड्डी है, ठीक है। तो ये सारे रिमेन्स कहाँ मिले हैं? ये सारे रिमेन्स मिले हैं ना, है ना, ये सारे हड्डी का रिमेन्स। तो रिमेन्स जब छूट जाता है, एट विच प्लेस द एविडेंस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, तो इससे पता चल जाता है ना कि ये हड्डी आखिर एक जगह रखा हुआ है, तो ये हड्डी क्यों रखा हुआ है, क्यों एक जगह सारे हड्डी मिले हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हड्डी वगैरह खाए होंगे, छोड़ कर चले गए होंगे। तो ऐसे ही कुछ रिमेन्स मिला, हड्डी रिमेन्स, है ना। तो पता चला है कि उस जमाने के लोग किस चीज की हड्डी, तो हड्डी का रिसर्च किया गया, उस पर पता चला गया कि बकरे का हड्डी है। स्केलेटन से पता चल जाता है, जानवर का कोई एक हड्डी मिल जाएगा ना, तो उसके स्केलेटन से पता चल जाता है कि वो कौन सा जानवर है। तो वो गोट्स था, यानी बकरी था, और सीप था, सीप की हड्डी मिली है, यानी सीप भेड़ को कहते हैं। एंड कैटल्स था, बहुत सारे कैटल्स है इन द पैलियोलिथिक एज, मतलब कुछ और जानवर भी थे जो यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, तो कुछ और जानवर थे। तो इस सब जानवरों से क्या होता है कि रिमेन्स मिलते हैं, तो ये पता चलता है क्या कि ये उस टाइम के थे, ठीक है। तो एक कौन सा जगह है ना, हाँ, तो ये था, ये मिला है बेलन वैली है, बेलन वैली है, आपको मिलेगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर जाइएगा तो बेलन वैली मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बेलन वैली है, वहां पर ये सारे रिमेन्स मिले हैं। तो उस रिमेन्स से पता चलता है कि इस पैलियोलिथिक एज के लोग क्या करते थे, फूड गैदरिंग में क्या करते थे, गोट सीप से सब का इस्तेमाल करते थे। क्लियर हो गया ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रिमेन्स देख लीजिए, इस तरह से अभी मिला है, ये ऐसी बातें हैं, ये पड़ा हुआ भी रिमेन्स है। चलिए ठीक, नेक्स्ट अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया was divided into
फेज, अब मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि पैलियोलिथिक एज जो है 3 फेज में डिवाइड किया गया है ना। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ सच डिवीजन, तो इस तरह का जो डिवीजन किया गया है, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक होता है क्या लोअर पैलियोलिथिक एज, है ना, LOWER लोअर पैलियोलिथिक एज, है ना, एज। दूसरा होता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, MIDDLE मिडिल पैलियोलिथिक एज, है ना। तीसरा होता है अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, है ना, पैलियोलिथिक एज, है ना। तो ये सारे जो एज जो हम बता रहे हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये मिडिल वाला पैलियोलिथिक एज है, ये अपर वाला पैलियोलिथिक एज है और ये लोअर वाला पैलियोलिथिक एज है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो पहला तरीका तो होता है जो स्टोन जो टूल होता था उसके आधार पर, कि अगर कोई स्टोन टूल बहुत पुराने तरह का है, मतलब ज्यादा उस पर टेक्नोलॉजी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ हो, तो क्या होगा, अब लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज का होगा। जैसे ये देखिए पुराना पुराना है, इसका कारण 40 टेक्निक का है, तो पुराना पता चला। ये दोनों आर्टिफैक्ट जो मिला है ना, जिसका शेप देखिए, तो ये क्या है, लोअर पैलियोलिथिक एज का है, यानी बहुत पुराना है। सबसे पहले जब आदि मानव यूज करने लगा था ना वो इंस्ट्रूमेंट, तो पहला पहला जो मिला लोअर पैलियोलिथिक एज में मिला। ठीक है, मिडिल में देखिए उससे ज्यादा शार्प हो गया, यानी औजार का नुकीलापन देखिए, कटिंग के लिए समय इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये ज्यादा शार्प हो गया। तो कहने का मतलब है क्या कि कहता द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो 3 फेज मैंने बताया ना, तो पहला था ए फेज, ए फेज में क्या था, तो शार्प नहीं था ज्यादा, है ना। उसके बाद दूसरा आया, कुछ शार्प हुआ, और अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, है ना, तो एक आधार बन गया औजार के आधार पर, यानी एक डिवीजन का आधार क्या बना, यानी पैलियोलिथिक का एक डिवीजन का बेस क्या बना, आधार क्या बना, तो वो टूल जो इस्तेमाल करते थे वो। एंड द नेचर चेंजेस इन द क्लाइमेट, और दूसरा आधार क्या बना, दूसरा आधार बना वातावरण में चेंज आया। वातावरण में कैसे चेंज आया, तो एक चेंज मैंने कहा था क्या, आइस एज था, आइस एज, आइस एज मैंने चर्चा किया, यानी बर्फ बहुत ज्यादा था, ठंड बहुत ज्यादा था पृथ्वी पर, इंसान नहीं आया। तो आफ्टर आइस एज जो टाइम आया, तो उस आइस एज में भी हजारों वर्ष धीरे धीरे क्या टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी का। तो एक टाइम ऐसा हुआ जिसमें टेम्परेचर बहुत कम था, फिर दूसरा टाइम ऐसा आया जिसमें टेम्परेचर और गिरा, और तीसरा टाइम ऐसा आया जिसमें टेम्परेचर और गिरा। तो जिस पीरियड में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था उसको लोअर पैलियोलिथिक एज कहेंगे, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ गया पृथ्वी पर उसको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहेंगे, जिसमें रहने लायक टेम्परेचर हो गया उसको लोअर पैलियोलिथिक एज कहेंगे। तो 2 आधार हुआ पैलियोलिथिक एज का बनाने का, यानी कि पैलियोलिथिक एज हम जो डिवाइड किए उसको अपर मिडिल और लोअर में, वो 2 आधार पर किए। एक आधार क्या था कि वो स्टोन जो हमें मिला है वो स्टोन के आधार पर किए कि कितना पुराना था, उसके आधार पर किए। दूसरा आधार हमने क्या बनाया कि मौसम का आधार बनाया। तो ये 2 आधार है। तो यही आंसर क्या है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टूल्स एंड यूज ऑफ द एंड चेंज इन द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के चेंज के आधार पर और टूल के इस्तेमाल के चेंज के आधार पर क्या हुआ था, पैलियोलिथिक एज को 3 सेक्शन में बांटा गया, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला है व्हाट आर द 3 phases ऑफ द पैलियोलिथिक एज अर्ली कॉल्ड। जो पुराना पैलियोलिथिक एज था उसका 3 फेज क्या क्या कहलाया, है ना। तो कहता अर्ली पैलियोलिथिक एज का पुराना क्या था, तो वो 3 फेज मिडिल पैलियोलिथिक एज, है ना, एंड हाँ वो 3 फेज कौन कौन सा, तो अर्ली पैलियोलिथिक एज, एक पैलियोलिथिक एज को हम क्या कहेंगे अर्ली, है ना, लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा क्या है अपर पैलियोलिथिक एज। यानी 3 फेज में क्या हुआ, व्हाट आर द 3 phases ऑफ पैलियोलिथिक एज, अर्ली पैलियोलिथिक एज कॉल्ड। यानी पैलियोलिथिक एज का 3 फेज हो गया ना, अर्ली पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए देखिए अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, और शार्प हो गया औजार, और तेज औजार हो गया, जैसे भाला वगैरह का इस्तेमाल करने लगा, है ना। तो इस तरह का चीज हो गया कौन, अपर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, अब इसका टाइम भी मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा कि अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक
और लोअर पैलियोलिथिक का टाइम क्या था। यहाँ पर देखिए अगला स्लाइड है जिसमें क्वेश्चन है क्या, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द साइंस डेटिंग। साइंस डेटिंग के अनुसार ये डेट बताया गया। साइंस डेटिंग क्या करता है, तो कोई वस्तु जो मिली है उसकी डेटिंग बताता है कि कितना पुराना है, तो उस पुराना वस्तु के डेट के अनुसार, वस्तु जो मिला है ना उसके आधार पर जो डेट बना है उसके अनुसार से पैलियोलिथिक एज को जो बांटा गया है टाइम में, वो 3 टाइम में बांटा गया है। तो पहला टाइम है लोअर पैलियोलिथिक एज, तो ये वाला जो टाइम है ना लोअर, LOWER, लोअर पैलियोलिथिक लिथिक टाइम। तो लोअर पैलियोलिथिक टाइम का देख लीजिए 2.5 लाख वर्ष पहले, मैंने चर्चा किया था 2.5 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पहले का टाइम जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पैलियोलिथिक एज का लोअर टाइम, यानी कि वहां से शुरू होता है। लोअर इसलिए कहा गया है कि वहां से शुरू होता है इंसानों का रिलेशन पृथ्वी पर। तो ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज का टाइम क्या है, 2.5 लाख यानी 2,50,000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 1 लाख बिफोर कॉमन एरा तक का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, तो वो है लोअर पैलियोलिथिक टाइम। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है ना, लोअर पैलियोलिथिक टाइम, यानी कि यहां से इंसान का शुरुआत होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइम जो आता है ना, दूसरा क्वेश्चन अब आता है। तो हमने बता दिया कि एक टाइम है लोअर पैलियोलिथिक टाइम, अब दूसरा क्या टाइम आएगा, तो लोअर के बाद क्या है, मिडल, है ना। तो व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द मिडल, अब यहां पर क्वेश्चन आता है मिडल पैलियोलिथिक एज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द साइंटिफिक डेटिंग सिस्टम। तो साइंटिफिक डेटिंग सिस्टम के अनुसार से मिडल पैलियोलिथिक एज का टाइम क्या है, साइंटिफिक डेटिंग मेथड से मिडल पैलियोलिथिक एज का टाइम क्या है या ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो पहला हमने कहा अपर पैलियोलिथिक एज का मतलब कि पहला हमने क्या लोअर पैलियोलिथिक का, फिर मिडिल पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक का हमने बता दिया कि 2.5 लाख से लेकर के 1 लाख बिफोर कॉमन एरा तक क्या रहेगा, वो रहेगा लोअर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक क्या होगा, तो मिडिल पैलियोलिथिक 1 लाख के बाद का टाइम आएगा। तो 1 लाख से लेकर के 1 लाख बिफोर कॉमन एरा से लेकर के क्या शुरू होता है, 40,000 बिफोर कॉमन एरा तक, ये टाइम क्या कहलाता है, मिडल पैलियोलिथिक एरा या मिडल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये टाइम ध्यान रखिएगा, मिडल पैलियोलिथिक एज, है ना, मिडल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसको कहेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज, MIDDLE, मिडल पी एज। ठीक है, तो मिडल पी एज, मिडल पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका टाइम समझ में, टाइम इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम का डिवीजन किस आधार पर हुआ है, तो 2 आधार इसका बना है, एक बना है टूल्स यानी स्टोन टूल जो इस्तेमाल करते थे, और दूसरा बना है क्लाइमेट, CLIMAT, क्लाइमेट, यानी 2 आधार पर ये डिवीजन किया गया है। ठीक है, समझ आ रहा। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक। अब तो क्वेश्चन उठेगा क्या, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द साइंटिफिक डेटिंग सिस्टम। तो साइंटिफिक डेटिंग सिस्टम के अनुसार से अपर पैलियोलिथिक एज क्या है, तो अपर यानी कि सबसे लास्ट वाला पैलियोलिथिक एज क्या है, तो सबसे लास्ट वाला पैलियोलिथिक एज क्या है, तो 40,000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक ये रहा लो, यानी अपर, UPPER, अपर पी एज पैलियोलिथिक एज, है ना, अपर पैलियोलिथिक एज। समझ में आ रही बात, तो अपर पैलियोलिथिक एज का ए टाइम रहा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये सारा टाइम मिल गया कि पैलियोलिथिक एज को तीनों में डिवाइड कैसे किए। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैं दिखा दूं, है ना, पिछले स्लाइड में हमने कुछ पिक्चर्स नहीं दिए थे, इस स्लाइड में देख लीजिए। तो ए है उस समय का पैलियोलिथिक टाइम का एक पिक्चर बनाया हुआ है कि कैसे लोग रहते थे, है ना। तो ये सब क्या थे, इस तरह से इनका पिक्चर, इनका रिहायश था। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट, वेयर आर द साइट्स ऑफ द अर्ली ओल्ड स्टोन एज फाउंड इन इंडियन सब कंटिनेंट। तो भारतीय प्रायद्वीप में यानी भारत में कहां पाया गया, सब कंटिनेंट में कहां पाया गया है ये, है ना, साइट कहां साइट पाया गया है, कौन कौन सा साइट, कौन सा जगह से पता चलता है। तो कुछ साइट का नाम मैं बताता हूं। ठीक है,
ये साइट है, कुछ साइट है ना, सेवरल साइट है, बहुत सारा साइट मिला है, बहुत सारी जगह से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उसके आधार पर उसकी टेस्टिंग की गई है उस आर्टिफैक्ट्स की, और डेट बताया गया है, तो उसके अनुसार से हम बताते हैं। जैसे सेवरल साइट्स है आर फाउंड इन सोहन वैली, एक है सोहन घाटी है पंजाब में, वहां पर भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट पाए गए हैं, यानी इस तरह के चीजें मिली है, पुरानी चीजें, ठीक है। नाउ इन, अब वो पाकिस्तान में वो हिस्सा चला गया, सोहन घाटी पहले था, जो कि क्या था वो, तो वो सोहन घाटी था, है ना, वो पहले था, अब वो वहां से मिला है, सोहन घाटी से मिला है, सोहन घाटी में आर्टिफैक्ट मिला है, अब वो पाकिस्तान का सोहन घाटी हिस्सा हो गया, तो वो देखिए घाटी में, है ना, एंड एक घाटी का, उसी घाटी का एक पिक्चर है जहां से कुछ पत्थर के ऐसे घर वर की तरह, सीढ़ी वीढ़ी की तरह दिख रहा है, ये आर्टिफैक्ट यहाँ से कुछ मिले हैं पत्थर के, ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट मिले हैं, तो अब वो सोहन घाटी में मिला है। तो इंडिया में, अगर पूरा इंडिया की बात करें, तो स्टोन एज, क्योंकि पाकिस्तान साथ में था, तो वहां से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया, सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया। तो पहले ये क्या मिला था, कुछ सोहन घाटी वैली से मिला है, सोहन वैली से मिला है, सोहन घाटी। कश्मीर से भी कुछ मिला है, और कुछ थार डेजर्ट से भी मिला है। कश्मीर में भी कुछ आर्टिफैक्ट मिला है, और कुछ थार डेजर्ट में, थार राजस्थान का मरुभूमि है, उसको थार डेजर्ट कहते हैं। और कश्मीर ठंडा है, कश्मीर में भी कुछ मिला है, क्योंकि ठंडा होने के कारण आइस एज में वो और ठंडा होगा, तो वहां तो नेचुरली है कि पहले, अभी जब उतनी ठंडी है, तो उस जमाने तो पूछिए नहीं, हो तो बर्फ का सिल्ला होगा पूरा कश्मीर, ठीक है, तो उस जमाने तो आदमी रहता ही नहीं होगा, बहुत कम। फिर भी कुछ आर्टिफैक्ट वहां से मिले हैं लोअर एरिया से, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं, व्हाट वेयर द प्रिंसिपल टूल ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज, है ना, जो पहले लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी कि हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज का लोअर वाला हिस्सा, यानी लोअर वाला हिस्सा कब हो गया? लोअर वाला हिस्सा होगा 2.5 लाख से 1 लाख वर्ष पहले, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। तो उस मैंने, व्हाट वाज द प्रिंसिपल टूल, यानी मुख्य औजार, प्रिंसिपल टूल मतलब मुख्य औजार, मुख्य औजार क्या क्या इस्तेमाल करते थे उस समय? कौन? तो लोअर पैलियोलिथिक वाले। कौन? तो लोअर पैलियोलिथिक वाले। लोअर पैलियोलिथिक कहने का मतलब कि 2.5 लाख से कितना, 1 लाख, 1 लाख बिफोर कॉमन एरा वाले, बिफोर कॉमन एरा वाले, है ना, 2.5 लाख से 1 लाख बिफोर कॉमन एरा वाले, ये क्या क्या इस्तेमाल करते थे? इसी को लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। यानी ये लोअर पैलियोलिथिक वाले प्रिंसिपल टूल क्या था, मुख्य औजार क्या था? तो ये देखिए, मुख्य औजार हम यहाँ पर पिक्चर दे रहे हैं, ये मुख्य औजार है उस समय का, यानी 2.5 लाख से 1 लाख वर्ष पहले लोग इस तरह का औजार करते थे, इस तरह का औजार इस्तेमाल करते थे। अब इस सब का नाम है, ग्रीन वाला एरिया में चॉपर है, चॉपर का मतलब काटने वाला, ठीक है, तो चॉपर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये चॉपर इस तरह का होता था, काटने वाला, ऊपर से पकड़ने के लिए कुछ पत्थर का साइड होता था, नीचे से तेज कटिंग करने वाला होता था, ठीक है। ये हैंड एक्स कहते हैं इसको, हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं, है ना। तो एक कुल्हाड़ी है, और एक चॉपर है, और एक क्लीवर है, ये छाल वगैरह उतारने के काम में आता था, क्लीवर है। तो इस तरह का चीजें जो मिला है, कितना पुराना है? 2.5 लाख से 1 लाख बिफोर कॉमन एरा का है ना। तो यहाँ पर दिखा हुआ क्या क्या था, वो है हैंड एक्स, यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, है ना। दूसरा क्लीवर्स, मैंने दिखा दिया क्लीवर्स क्या होता है। और तीसरा चॉपर्स, है ना। ये सारी चीजों का मैंने पिक्चर के साथ आपको क्लियर कर दिया कि कब इस तरह का ये मेन उतना पुराना है जितना मैंने चर्चा किया, 2.5 लाख से 1 लाख वर्ष पहले, तो इतने साल पुरानी ये चीजें मिली है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एज में लोग इस तरह का औजार, यानी कि अब लोअर पैलियोलिथिक एज में इस तरह का औजार इस्तेमाल करते थे, यानी स्टोन का बना हुआ होता था, ठीक है, पत्थर का, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा, व्हाट वर द प्रिंसिपल टूल। अब प्रिंसिपल टूल कहते हैं कौन? मिडिल पैलियोलिथिक एज। अभी तो मैंने लोअर पैलियोलिथिक एज की बात की, अब मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज भी आपको याद होगा, तो 1 लाख वर्ष पहले से लेकर के, 1 लाख से लेकर के बिफोर कॉमन एरा से लेकर के कितना तक? तो 40,000 हमने डिस्कशन कर दिया था, 40,000 बिफोर कॉमन एरा का टाइम था। वो क्या था? वो था मिडिल पैलियोलिथिक एज का टाइम। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में
कौन कौन से, है ना, प्रिंसिपल टूल थे, मुख्य औजार कौन कौन से, दी प्रिंसिपल टूल, ठीक है, मुख्य औजार कौन कौन से थे, ठीक है। तो मुख्य औजार थे, देखिए यहाँ पर इस तरह के मुख्य औजार, ये हाथ में लिया हुआ एक फोटो खिंचवाया हुआ है, ठीक है, ये मुख्य औजार था, इसको कहते थे फ्लेक। फ्लेक मतलब एक तरह का चाकू टाइप का होता था, फ्लेक, है ना। और है ना, वेरिटीज, वेरिटीज, है ना, वेरिटीज भी एक होता था, यहाँ पर फोटो उसका नहीं, ब्लेड जो मैं दिखा दूंगा, बहुत जगह ब्लेड है का फोटो, पॉइंट होता था, नट वगैरह कसने टाइप का होता था, पॉइंटेड पत्थर होता था, ठीक है। बोरेज, ये सब सब क्या था, ये सब स्क्रैपर, स्क्रैपर छाल उतारने वाला होता था। तो एक टूल मैंने यहाँ दिखाया, तो ये सारे का टूल का नाम याद रखिएगा, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज में, मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि 1 लाख से लेकर के 40,000 बिफोर कॉमन एरा तक का मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या क्या टूल इस्तेमाल करते थे। प्रिंसिपल टूल क्या था, तो फ्लेक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा छोटे छोटे औजार थे, होते थे, पत्थर के औजार। उसके बाद क्या था, वेरिटीज, वेरिटीज इस्तेमाल करते थे, मैं सबका पिक्चर दिखा दूंगा, ब्लेड कैसा होता था वो भी दिखा दूंगा, पॉइंट कैसा होता था, ये सब का पिक्चर आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सब मिडिल पैलियोलिथिक एज वाले लोग करते थे, यानी थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया था, पहले शार्प नहीं था, देखिए इतना शार्प नहीं था, अब क्या हो गया, शार्प टूल इस्तेमाल करने लगे, यानी जैसे ही एडवांसमेंट आया उनके टूल में सुधार आया, तो अब 1 लाख से 40,000 वर्ष तक लोग ऐसे तेज तेज हथियार पत्थर के इस्तेमाल करने लगे। अब आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे भी कुछ, इसके पीछे भी कुछ था, हाँ, अब नेक्स्ट करते हैं 11, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले बात करते हैं, व्हाट वर द मेन टूल ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज। अपर, अब हम आ गए तीसरे पॉइंट पर, यानी कि अभी तक हमने बात किया था लोअर पैलियोलिथिक एज का, अब बात कर रहे हैं अप, मिडिल का कर लिया, अब हो गया अपर, यानी अपर का टाइम आपको याद है 40,000 वर्ष, 40,000 बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 10,000 बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा क्या कहलाया, एरा कहलाया अपर पैलियोलिथिक एज। आप टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक एज में, है ना, मेन टूल क्या था, मुख्य औजार क्या था, व्हाट वर द मेन टूल्स, है ना, मुख्य औजार क्या था। तो इस तरह औजार थोड़ा देखिए अब बदल गया, अब और थोड़ा अलग किस्म का हो गया, अब कुछ अलग किस्म का औजार हो गया, ठीक है। तो ए औजार है, ठीक है। अब देखिए इसमें, है ना, तो ये इस तरह का औजार है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था बरियंस। अब इस्तेमाल क्या करने लगे, बरियंस, BURIANS, बरियंस इस्तेमाल करने लगे। और स्क्रैपर, स्क्रैपर का क्या काम होता था, CRAPPERS, स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स का काम होता था जानवर का छाल उतारने के लिए इस्तेमाल करते होंगे शायद, तो वो छाल उतारने का काम होता था। और बरियंस होता था, इस तरह से बरियंस होता था, जो कि तेज धार वाला ब्लेड टाइप का होता था, ब्लेड होता था, ठीक है। तो इस तरह तेज धार वाला ब्लेड, पत्थर का ब्लेड बना के इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक कौन सा है, अपर पैलियोलिथिक एज में, तो ये 3 बातें लिखिएगा, बरियंस, स्क्रैपर्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द नेवसियन कल्चर, नेवसियन कल्चर क्या कहलाता है, नेवसियन कल्चर, नेवसियन कल्चर क्या कहलाता है, नेवसियन कल्चर कहा जाता है, मिडिल पैलियोलिथिक एज को नेवसियन कल्चर कहते हैं, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज को क्या कहते हैं, नेवसियन कल्चर। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, कौन सा टाइम था, तो 1 लाख बिफोर कॉमन एरा से लेकर के, बिफोर कॉमन एरा से कितने, बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 40,000 बिफोर कॉमन एरा तक, 40,000 बिफोर कॉमन एरा तक, ये टाइम जो था क्या था, मिडिल पैलियोलिथिक एज था, है ना। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज को क्या कहते थे, नेवेशियन कल्चर कहते थे, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज को हम क्या कहते थे, नेवेशियन कल्चर, नेवेशियन कल्चर, नेवेशियन कल्चर, नेवेशियन कल्चर के नाम से मिडिल पैलियोलिथिक एज को बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए नेवेशियन कल्चर क्या था, देख लीजिए इस पिक्चर में क्या कल्चर था नेवेशियन, है ना, नेवेशियन इस तरह से कल्चर में थे, ठीक है। यानी कि इसमें फोटो में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे ही जंगल झाड़ में रह रहे हैं और कहीं से कुछ चुन बीन करके खा रहे हैं, है ना। तो नेवेशियन कल्चर मिलजुल करके रहते थे ऐसे ही सारे लोग, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से का कल्चर था, समझ में आ रही बात इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेयर आर द
केव्स एंड ब्लॉक शेल्टर्स, है ना। ब्लॉक शेल्टर्स क्या होता था? रॉक शेल्टर, ब्लॉक शेल्टर नहीं, रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर, अब एक शब्द आता है रॉक शेल्टर, ठीक है। रॉक, ROCK, रॉक मीन्स चट्टान होता है और शेल्टर मीन्स घर होता है, SHELTER, शेल्टर। तो ऐसे करके पत्थर पर पत्थर रख के, ऐसे ऐसे सटा करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके शेल्टर बनाते थे रहने के लिए, ठीक है। इस तरह का शेल्टर बनाते थे, अंदर ऐसे शेल्टर बनाते थे। अब पूरा रॉक्स होता था, चारों तरफ रॉक्स ऐसे होता था, तो इसके अंदर रहते थे, रिसाइड करते थे, इस एरिया में रिसाइड करते थे, ठीक है। तो इस तरह से रॉक को ढक करके एक शेल्टर बनाते थे, या कहीं कटकटा हुआ रॉक को एक शेल्टर बनाते थे छुपने के लिए, बारिश हो गई या कुछ हो गया तो रॉक शेल्टर बनाते थे, रॉक शेल्टर। तो रॉक शेल्टर से क्या करते थे? उसमें रहते थे। तो अब यहाँ पर एक बात आता है, क्या रॉक शेल्टर की बात आ रही है, एक बात आ रही है क्या, रॉक शेल्टर की है, रॉक शेल्टर की बात कर रही है, ठीक है। और केव, केव गुफा को कहते हैं। जहां रॉक शेल्टर नहीं होता था तो पत्थरों में ऐसा गुफा होता था, देखिए गुफा है ना, केव था। तो कहता है वेयर आर द केव एंड रॉक शेल्टर मेड फॉर द यूज ऑफ मेन इन द अपर पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज में कुछ रॉक शेल्टर मिला है डिस्कवरीज में, कुछ डिस्कवरी में, है ना, रॉक शेल्टर मिला है अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2,50,000 बिफोर कॉमन एरा की, बिफोर कॉमन एरा की। तो ये रॉक शेल्टर कब का है? ये रॉक शेल्टर है, ये भी रॉक शेल्टर है। कब का रॉक शेल्टर है? ये सारे रॉक शेल्टर हैं। रॉक शेल्टर कब का है? तो अपर पैलियोलिथिक एज का है ना। तो भीमबेटका भोपाल में पड़ता है। ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भोपाल, यानी भोपाल महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, MP में भोपाल है, MP में भीमबेटका पड़ता है, वहां पर ये रॉक शेल्टर मिला है और उसमें मिला है, रॉक शेल्टर मिला है। समझ आ रही बात? तो ये कब है? अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि अपर नहीं, अपर पैलियोलिथिक टाइम, सॉरी गलत मैंने बता दिया। ये अपर पैलियोलिथिक एज का टाइम है 40,000 से लेकर के 40,000 से लेकर के 10,000, 40,000 से लेकर के 10,000, है ना, 10,000। इस यहाँ पर मैंने टाइम गलत डिस्कस कर दिया था, 10,000, 10,000 बिफोर कॉमन एरा, है ना, इसको सुधार लीजिएगा। 40,000 से 10,000 कॉमन एरा, यानी 40,000 वर्ष पुराना एक केव है ना, 40,000 वर्ष पुराना, बिफोर कॉमन एरा से 40,000। वो 2.5 लाख नहीं था अपर वाला, बाद में, पहले आता है लोअर, उसके बाद आता है मिडल, तब आता है अपर। मैंने अपर, कभी कभी लोग सोच लेते हैं उल्टा कि अपर का मतलब सबसे पहले, अपर का मतलब सबसे पहले नहीं, अपर का मतलब सबसे बाद वाला पीरियड, ठीक है। तो इसमें मिला है, कहाँ? भीमबेटका भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका भोपाल के पास में भीमबेटका है, वहां पर एक जगह, वहां उस जगह में एक केव मिला है, ठीक है, समझे। उसमें कुछ पेंटिंग देखिए, यहाँ बच्चे का हाथ का पिक्चर बना हुआ है ना, किसी बच्चे का, ठीक है, किसी आदमी का, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये सारे पिक्चर्स पेंटिंग वगैरह किए हुए हैं दीवार पर, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये भीमबेटका का है, ठीक है, भोपाल का, ठीक है। आगे नेक्स्ट, विच एज इज ऑफन कॉल्ड एज द फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर किस एज को कहते हैं? फ्लेक मैंने दिखाया था, धारदार छोटे छोटे औजार, फ्लेक को मैंने दिखाया था छुरी की तरह छोटे छोटे पत्थर के औजार, उसको फ्लेक कहते हैं। तो फ्लेक कल्चर कब शुरू हुआ? व्हेन, विच एज इज ऑफन कॉज द एज को हम कहेंगे फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर किस एज में सबसे ज्यादा फ्लेक कहाँ कब बना? अपर पैलियोलिथिक एज में, मिडिल पैलियोलिथिक एज में, या फिर ये लोअर पैलियोलिथिक एज में, मिडिल पैलियोलिथिक एज में, या अपर पैलियोलिथिक एज में? तो एग्जांपल है मिडिल पैलियोलिथिक एज में। मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लेक कल्चर था, यानी छुरी, छुरी जो होती है छुरी ना, तेज छुरी, उस तरह के पत्थर के औजार बनने लगे। मिडिल पैलियोलिथिक एज याद रखिएगा, है ना, मिडिल पैलियोलिथिक एज में ये चीजें बनी, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके आगे नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं what was the basis of the Paleolithic economy? What was the basis of the, आधार क्या था? इकोनॉमिक का आधार क्या था? यानी धन संपत्ति, यानी जो भी उसको संपत्ति की जरूरत पड़े उन लोगों को, तो what was the basis of the Paleolithic economy? यानी जो संपत्ति जो चाहिए, संपत्ति खाने पीने के लिए चाहिए, वहां पर कार के लिए संपत्ति थोड़े ना चाहिए उस एज में। तो उस एज में खाने पीने के लिए तो क्या क्या उसका संपत्ति क्या होता था, उसका इकोनॉमी क्या होता था? तो वो फूड खाते थे, वही इकोनॉमी होता था, तो उसका इकोनॉमिक फूड होता था। तो क्या आधार करते थे, कैसे अपना फूड हासिल करते थे? तो वो फूड हासिल करते थे हंटिंग
एनिमल्स, जानवर को मार करके जानवर को खाते थे। तो हंटिंग में यही उनका इकोनॉमी था। और गैदरिंग, उसको जमा करके रखते भी थे कि बाद में खाने का काम आएगा, है ना। गैदरिंग प्लांट प्रोडक्ट, और पेड़ के पौधे से फल फूल कुछ जमा कर लिया, उसको चबा के खा गया, है ना। कहीं अंगूर मिल गया तोड़ के खा लिया, कहीं कुछ मिल गया तोड़ के खा लिया। तो उनका क्या था, इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ कहने का मतलब, इकोनॉमी का कहने का मतलब कि वो अर्थ जो मतलब जिनकी जरूरत हो, तो उसको जरूरत फूड की थी, उसकी इकोनॉमी सिर्फ फूड थी। क्या थी? फूड थी। तो फूड ही इकोनॉमी था। तो फूड कैसे करते थे? तो हंटिंग करके फूड करते थे, या तो पेड़ पौधे से, तो हंटिंग से या प्लांट फूड एकत्रित करते थे। तो यही उनका इकोनॉमी था उस जमाने का, है ना। तो पैलियोलिथिक एज में क्या होता था? हंटिंग होता था और फूड गैदरिंग होता था। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया कि हंटिंग फूड गैदरिंग ही मेन था। इंसान जब डेवलप ही नहीं हो, कुछ हो ही नहीं उसके पास, तो उसको चाहिए क्या? उसको तो भोजन पानी ही चाहिए। तो भोजन के लिए वो क्या करेगा? हंटिंग करेगा, किसी को जानवर को पकड़ेगा, मारेगा, या फिर कहीं से पेड़ पौधे पर अमरूद तोड़ लिया, कहीं पर अंगूर तोड़ लिया, इस तरह से काम करेगा। तो मेन उनका इकोनॉमी इसी से, इकोनॉमी मतलब उसी का ख्याल रखेगा ना, और क्या करेगा वो, है ना। नेक्स्ट, why is the difficult why is it difficult to find the basis of the diet pattern of the Paleolithic people? अब ये डिफिकल्ट क्यों है कि वो क्या क्या खाते थे? अब सवाल उठता था कि आप वेज खाते थे, क्या मांस खाते थे, नॉन वेज खाते थे? एक कैसे पता चलता है वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे? उनको पेड़ पौधे के फल पसंद खाना था, या फिर जानवरों को खाना पसंद था, या मछली खाना पसंद था? ये सब कैसे पता चल देगा? ये सब नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके कोई एविडेंस नहीं मिले, है ना। उस जमाने का हड्डी तो मिला, तो हड्डी अब किस लिए इस्तेमाल करते? हो सकता है हड्डी औजार के लिए भी इस्तेमाल करते हो सकता है हड्डी किसी और पर। खाने की बात कैसे पता चल जाएगी कि हड्डी मिला तो खाते थे? हो सकता है हड्डी से वो कुछ और बांध उन करके रखते थे, उसका डंडा की तरह इस्तेमाल करते होंगे। जानवर जो खाते होंगे, दूसरे जानवर को उनकी हड्डी बच जाती है, उसको ला के रखते होंगे, है ना। तो ये पूरा क्या होता है, पूरी चीजें पता नहीं चल रही है ना। डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना। Why it is difficult to find the basics of the diet pattern? क्या खाते थे, उनका डाइट पैटर्न क्या था, वो डिफिकल्ट है आज कह पाना, ठीक है ना, पैलियोलिथिक पीरियड में, क्योंकि बहुत पुरानी बात है और वो डेवलप ही नहीं थे, कुछ उनका स्रोत ही नहीं मिलता जिससे पता चलता है। ठीक है, सिंस वी डू नॉट हैव, अब यहाँ जवाब क्या दीजिएगा? क्योंकि भी हम लोग के पास नहीं है एविडेंस नहीं है ना, कंसर्निंग द पीपल ऑफ, उन लोगों के संदर्भ में ज्यादा एविडेंस नहीं है, सिर्फ कुछ पत्थर के औजार मिले हैं। पीपल एंड द प्लांट रिलेशनशिप, और किस तरह से प्लांट से उनका रिश्ता था, कौन पेड़ को खाते थे, कौन फल को खाते थे, कौन नहीं खाते, नहीं पता। ऑफ इन द पैलियोलिथिक एज, यानी कि एक क्लियर हो गया कि पैलियोलिथिक एज में हम लोग को नहीं पता है कि वो कौन से प्लांट खाते थे, कौन सा फल खाना पसंद करते थे, कौन सा जानवर खाना पसंद करते थे, कोई सोर्स नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ पत्थर के औजार मिले हैं। तो अब कैसे हम कह सकते हैं कि वो क्या करते थे, कैसे खाते थे? ठीक है, नेक्स्ट, आगे, ठीक है। तो कहता है व्हाट डू द रॉक पेंटिंग, अब रॉक पेंटिंग यानी पत्थर पर पेंटिंग किया हुआ, रॉक पेंटिंग, ROCK, रॉक, PAINTING, रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग का मतलब होता है पत्थर पर पेंटिंग करना। तो रॉक पेंटिंग, यहाँ देखिए केव है, इस पर पेंटिंग किया हुआ है। ये देखिए कुत्ता का जैसा कोई पेंटिंग किया हुआ, ये भी छोटा कुत्ता जैसा है। ये कोई बड़ा इंसान जैसा लग रहा है पेंटिंग, ये भी इंसान का पेंटिंग है। ठीक है, इसके बगल में बहुत सारे चित्र कुछ जानवर के पेंटिंग है, कुछ हिरन टाइप का लग रहा है, बहुत सारे हिरन टाइप का लग रहा है ना। तो इस तरह पत्थरों पर जहाँ केव मिला है ना, वहां पर क्या है, पेंटिंग किया हुआ, पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो रॉक पेंटिंग उसी को कहते हैं जो पत्थर पर किया जाता है ना, स्टोन पर, STONE, स्टोन पर पेंटिंग किया जाता है। तो रॉक पेंटिंग किया हुआ है, रॉक पेंटिंग किया हुआ, रॉक पेंटिंग। तो कहता है व्हाट डू द रॉक पेंटिंग एंड कार्विंग, कार्विंग पेंटिंग होता था और कार्विंग होता था। कार्विंग क्या होता था? तो रॉक को काट करके उस पर चिन्ह निशान बना देना, रॉक को काट करके उस पर निशान बना देता है ना, तो उसको कार्विंग कहते थे, है ना। तो कार्विंग करके, आप पेंटिंग करके, कार्विंग और पेंटिंग के जरिए ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड है सजेस्ट। तो कुछ लोग रहते थे गुफा में,
तो वो उनके बच्चे होते होंगे या लोग ही होते होंगे, तो बैठे टाइम में क्या करेंगे, तो कुछ दीवारों पर कुछ बना दिया चित्र वगैरह, या कुछ हो सकता है मैसेज छोड़ के जाना हो तो कुछ चित्र बनाते होंगे, कुछ करते होंगे उस जमाने में। तो ये पेंटिंग मिली है, ऐसे पेंट किया हुआ, जहां वो पत्थरों पर रहते थे ना, तो ऐसे जानवर के चित्र वगैरह, अच्छा कलाकारी लेकिन है इसमें किया हुआ, अच्छे, बहुत अच्छा हिरन लग रहा है कि बिल्कुल हिरन है, यानी वो उनकी समझदारी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इस तरह का पेंटिंग आया। तो इसका मतलब कि हाँ, व्हाट डू द रॉक पेंटिंग एंड कार्विंग ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड सजेस्ट, और इससे पता क्या चलता है। अब हम इस चीजों को देखते हैं तो क्या अनुमान लगाते हैं, क्या हमें आइडिया मिलता है। तो आइडिया मिलता है, दे टेल अस अबाउट द सबसिस्टेंस पैटर्न, और वो पेंटिंग हमें बताती है कि वो कैसे किन किन चीजों पर निर्भर थे। सबसिस्टेंस पैटर्न क्या था, ये हिरन क्यों बना दिए, क्योंकि हिरन से उनको लगाव होगा, हिरन को शायद रखते होंगे अपने पास में, है ना, जिस भी वजह से रखें, लेकिन उनसे उनसे क्या होगा, सस्टेंस, या तो उस पर निर्भर रहते होंगे, उसको मांस खाते होंगे, है ना, कुछ तो होगा। सोशल लाइफ, और उनका क्या था, सोशल लाइफ कैसा था, तो जंगल में रहेंगे तो जानवरों के साथ ही सोशल लाइफ बनेगा ना, तो उनका सोशल लाइफ कैसा था, तो जानवरों के साथ साथ था, है ना, द पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक पीरियड्स, और इस पैलियोलिथिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसा था, तो जानवरों के साथ था, है ना, एक पेंटिंग बताता है कि उनका सोशल लाइफ जानवरों के साथ था, और फूड सिस्टम क्या रहा होगा, तो जानवर वगैरह रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अनुमान पेंटिंग से ही पता चलता है। तो पेंटिंग क्या बताता है, व्हाट डू द रॉक पेंटिंग एंड द कार्विंग ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड सजेस्ट, तो यही कहता है, दे टेल अस अबाउट द सबसिस्टेंस पैटर्न ऑफ द सोशल लाइफ एंड ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी सोशल लाइफ कैसा था उनका, तो सोशल, उनका सोसाइटी, जानवर था, जंगल था, यही सोसाइटी था उनका। समझ आ रही बात, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और उस वो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन अभी का, वो है विच वेयर द अर्लीस्ट पेंटिंग, सबसे बड़ा पेंटिंग यानी सबसे पुराना पृथ्वी पर का पेंटिंग किस पेंटिंग को माना जाएगा, सबसे पुराना पेंटिंग, अर्लीस्ट पेंटिंग, क्वेश्चन आ जाए कि विच वेयर द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑन द अर्थ, तो जवाब यही आएगा, पेंटिंग ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और ये पेंटिंग कब हुआ था, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक यानी 40,000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक का, बिफोर कॉमन एरा तक, तो इसको कहते थे, इसमें पेंटिंग मिला है, यानी कि सबसे पुरानी पेंटिंग कितनी पुरानी है, तो 40,000 वर्ष पुरानी हो सकती है बहुत पेंटिंग। समझ आ रही बात, ओके। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि अब जो पढ़ाई हम करवा रहे हैं, अब जो क्लासेस जो होगी, ये सिर्फ सीयूटी पर्पज से नहीं होगी, बल्कि ये सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पूरा सब्जेक्ट से रहेगा, पूरा हिस्ट्री से बहुत सारा, एक नहीं कई सीरीज में जाएगा, और इस तरह से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, बहुत सारा डाटा जो एकदम फैक्ट एंड फिगर के साथ कलेक्ट होगा, है ना, जिसमें कि एरर की गुंजाइश बहुत कम होगी। ठीक है, ऐसे चीजों को हम लेकर के आएंगे आपके बीच में, और डिस्कशन करेंगे साथ में, और उसके साथ क्वेश्चन भी करवाते चले जाएंगे। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।